हेलो माय फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल AKS नर्सिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कुछ बेसिक इंजेक्शन। जो इंजेक्शन हम लगाते हैं IM और IV। IM का मतलब क्या होता है? इंट्रामास्कुलर। IV का मतलब होता है इंट्रावेनस, जो हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंटों को किसी भी डिजीज़ कंडीशन में। जैसा कि अब हम आगे चलते हैं, इस वीडियो में क्या देखते हैं हम इंजेक्शन के बारे में। पहला हमारा इंजेक्शन कौन सा है? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला हमारा इंजेक्शन है कॉल्डोर। ठीक है, कॉल्डर आइबुप्रोफेन इंजेक्शन। ये किस लिए, इसका देखिए ये क्या नाम, मतलब फुल फॉर्म क्या है? NSAID इसका मतलब हो गया नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक, क्लास। ठीक है, उपयोग किस किस लिए यूज करते हैं इसका? रिलीव माइल्ड टू सीवियर पेन, हल्के से लेकर गंभीर दर्द से राहत दिलाता है। कितना कितना, मतलब हल्के से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा दर्द अगर हो रहा है तो हमको इंजेक्शन आइबुप्रोफेन इंजेक्शन लगाना चाहिए पेशेंट को। दूसरा इसमें क्या बोला? आल्सो यूज्ड इन फीवर। अगर पेशेंट को फीवर भी है तो हम इस पेशेंट को इंजेक्शन दे सकते हैं। बुखार में भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, इसके डोजेस क्या क्या हो सकते हैं? डोजेज इसके यही हैं कि BD और TDS। BD का मतलब हो गया 24 घंटे में 2 बार 12-12 घंटे पे देना चाहिए, और TDS का मतलब हो गया दिन में 3 बार देना चाहिए 24 घंटे में 8-8 घंटे पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। और मैक्सिमम 800 mg पर डे दे सकते हैं, एक दिन में 800 mg दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। दूसरा हमारा आ गया डाइक्लोफेनक सोडियम इंजेक्शन। डाइक्लोफेनक सोडियम इंजेक्शन जो है, इसका यूज किस लिए करते हैं हम? इट इज़ यूज एनाल्जेसिक है। ये कौन सा ड्रग है? एनाल्जेसिक ड्रग है, जो पेन किलर के लिए यूज हम करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? किडनी पेन। अगर किडनी स्टोन किसी भी पर्सन को हो रहा है और किडनी में दर्द हो रहा है, जैसे किडनी स्टोन हुआ है, तो उसके लिए हम ये डाइक्लोफेन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मसल्स पेन। अगर मसल्स में, बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है मसल्स, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और मसल्स में इसमें क्या, मसल्स में ही लगाए जाते हैं। चाहे बटक्स में लगाओ चाहे आर्म में लगाओ, ये 2 जगह लगा सकते हैं। और ये ओनली बस IM इंजेक्शन दे सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट डोजेज देखते हैं इसका। मैक्सिमम सिंगल डोज, मतलब एक डोज देना चाहिए 150 mg। और इसको कैसे कैसे दे सकते हैं? IV इन्फ्यूजन दे सकते हैं, इन्फ्यूजन से चला सकते हैं, प्लस IM दे सकते हैं। इसको कभी भी IV देने का चांस मत देखिए कि कोई भी पेशेंट को IV कभी नहीं देना, ओनली IM देना है। अगर IV देना भी है तो इन्फ्यूजन के थ्रू चलाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा आ गया पैरासीटामॉल इंजेक्शन। पैरासीटामॉल इंजेक्शन जो होता है, हम किस लिए यूज करते हैं इसको? माइल्ड क्या होता है? माइल्ड पेन किलर, मतलब हल्का दर्द। ओके, हल्के दर्द के लिए यूज करते हैं। और एंटीपायरेटिक, बुखार। एंटीपायरेटिक मीन्स होता है बुखार को कम करने के लिए। ये हमारा बुखार को कम करने के लिए, जिसे बोलते हैं फीवर। क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट डोज के इनका कितना होता है? इसका 150 mg होता है। और 2 ml 300 mg हो गया। इसको कितने कितने दे सकते हैं? मतलब इसको BD भी दे सकते हैं और TDS है, मतलब 24 घंटे में 2 बार दे सकते हैं, प्लस 24 घंटे में 3 बार, मतलब TDS का मतलब 3 बार दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट हमारा आ गया एड्रेनालाइन इंजेक्शन। एड्रेनालाइन इंजेक्शन किस लिए यूज कर सकते हैं हम इसको? इसको यूजेज है कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी भी पेशेंट को कार्डियक की प्रॉब्लम है, मतलब हृदय से लेके, मतलब हार्ट से रिलेटेड अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, तो इस इंजेक्शन को हम यूज कर सकते हैं। अब इस इंजेक्शन को किस लिए यूज करते हैं? इसमें पढ़ते हैं हम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है कि कार्डियक को एकदम पकड़ लेना, वो ब्लड ना वो सप्लाई कर सके ब्लड, और ना ही वो ले सके ब्लड। ठीक है, ना ट्रांसफ्यूजन करे ना ले सके, रिसीवर हो सके। इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मीन्स क्या होता है कि जैसे बोलता ही जाता है कि किसी भी पर्सन को पुलिस अगर पकड़ बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, अब ना वो कुछ कर नहीं पाएगा। जो हार्ट होता है एकदम काम करना बंद कर देता है, दोनों तरफ ना लेता है ना देता है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, जिस अचानक कार्डियक अरेस्ट भी कहा जाता है, तब होता है जब दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है, मतलब कि अचानक से बंद कर देता है।
जैसे कि अगर आपके घर कोई पुलिस आया अचानक से आपको बोल दे यू आर अंडर अरेस्ट, ना कोई बिना मतलब का, ना बिना कोई अथुआ का रिस्क का आपको बोल दे, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अंडर में हो जाएंगे। इसमें यही बोला गया कार्डियक अरेस्ट का मतलब यही हुआ कि पेशेंट का हार्ट जो होता है अरेस्ट कर लिया जाता है, ना ही वो फंक्शन कर पाता है, ना ही वो बीट कर पाता है, ना कुछ नहीं कर पाता, वो डायरेक्ट अरेस्ट हो जाता है। ओके। एड्रेनालाइन इंजेक्शन जिसे बोलते हैं, एट्रोपिन भी इंजेक्शन, इसको एट्रोपिन भी इंजेक्शन बोल सकते हैं, 1 mg आता है इसको। नेक्स्ट इसका डोजेस क्या होता है, 0.5 mg, 0.5 ml और प्लस 1 ml बोल सकते हैं, ठीक, 1 mg और 1 ml। ओके। ये हमारा देखिए इतना, ये देखिएगा ध्यान से, ठीक है। किस लिए यूज़ करते हैं, ये अचानक से दिल को धड़कना बंद कर देता है, इसके लिए यूज़ करते हैं, ये कार्डिया एड्रेनाइल इंजेक्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना नेक्स्ट तत्व में। नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन इंजेक्शन। इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है हम इसलिए इसको किस लिए यूज करते हैं, इंसुलिन इंजेक्शन। देखिए हम चलते हैं इसमें इंसुलिन इंजेक्शन की तरफ। इंसुलिन इंजेक्शन ये हमारा है, ठीक है। हम चलते हैं यूज ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना, मतलब ब्लड अगर हाई हो गया है तो इसको हम यूज़ करते हैं। पीसी होता है और एसी होता है, ये हमारा होता है पीसी होता है और एसी होता है, ठीक है। 110 से 170 ये नॉर्मल होता है। ओके। इसका ये शुगर लेवल इसका कितना होता है, नॉर्मल होता है। अब हम देखते हैं इसमें डोजेस का, देखते हैं 0.2 से 0.6 यूनिट kg पर डे दे सकते हैं। अब कैसे देते हैं, यस्सी मतलब, यस्सी का मतलब सबक्यूटेनियस देते हैं। कैसे देते हैं इसको हम, सब क्यूटेनियस देते हैं, यहाँ लिखा है ना, सब क्यूटेनियस देते हैं, मतलब कहाँ लगाते हैं, नाभि के नीचे और मसल्स में लगा सकते हैं, ठीक है। और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन जो होता है, इसको हम इन्फ्यूजन से भी चला सकते हैं और प्लस D25 में भी चला सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट भी सब क्यूटेनियस दे सकते हैं। जो ये ब्लड शुगर होता है इसका एक डिस्पोजल अलग से आता है, जो यूनिटों में यूज होते हैं इसको। ओके, यूनिटों में यूज़ किया जाता है इसको। अगर आपका ब्लड शुगर 200-300 है तो हम उसको 6 यूनिट दे सकते हैं। अगर उसको 300 प्लस है तो उसको 8 यूनिट दे सकते हैं। अगर उसको 500 प्लस है तो उसको 10 से 12 यूनिट दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं, 10 से 12 यूनिट। ओके। 10 से 12 यूनिट हम इसको दे सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर किसी भी पेशेंट का ब्लड शुगर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा लो है तो ये तो हाई कंट मतलब ये शुगर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ये, मतलब अगर हाई है तो हाई से कम करता है, अगर कम है तो क्या कीजिएगा, अगर कम है उस पेशेंट का शुगर लेवल तो उसको हम D25 देंगे। क्या देंगे, D25 देंगे। अगर उसका शुगर लेवल कम है तो 80-70 है तो उसको हम मीठा खिला के कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा 30 और 40 है तो उसको हम क्या दे सकते हैं, D25 100 ml स्ट्रेट दे सकते हैं। स्ट्रेट का मतलब यही होता है कि जो तुरंत दिया जाए, एक बार दिया जाए। ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा वीडियो है डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन जो होता है। डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन हमारा था, यूजेस किस लिए यूज़ करते हैं, पहली बात तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं इस वीडियो को और ही अच्छे से अच्छा बता सकूँ, और इस वीडियो को मैं अच्छे से अच्छे मतलब एक्सप्लेन भी कर सकूँ। नेक्स्ट हमारा यूजेस क्या है इसमें, इट इज एन एंटीपाइमोडिक एंटीक्लोराजेनिक ड्रग है। यह एक एंटीस्पेमोडिक एंटीकोलारिनेजेनिक दवा है। किस लिए यूज करते हैं, स्मूथ मसल क्रैम्प्स, अगर चिकनी मांसपेशिया में ऐठन, अगर कहीं भी चिकन, जैसे क्या होता है कि हमारे पैरों में बॉडी में अगर क्या होता है एब्डोमेन भी अगर मरोड़ता है, चिकनी मांसपेशिया में ऐठन, अगर पेट में क्या होता है किसी किसी को ऐठन की तरह दर्द होती है, कहीं भी अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एब्डोमेन पेन, अगर पेट में कहीं दर्द हो रहा है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ब्लोटिंग, गैस के कारण पेट फूल जाना, अगर गैस के कारण पेट फूल जा रहा है उसके लिए भी हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। इसका डोजेस क्या क्या है, 10 से 2 mg 4, मतलब इसको दे सकते हैं, QID दे सकते हैं। ओके, अगर ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे में। नेक्स्ट हमारा ड्रोटावाराइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, जिसे यूज किस लिए करते हैं, सातवां नंबर ये हमारा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका यूज करते हैं, इट इज़ एन एंटीसेप्टोमोडिक, यह एक एंटी
स्पास्मोडिक इंजेक्शन है, यूज करते हैं इसके लिए। जैसे एब्डोमेन पेन के लिए यूज करते हैं, एब्डोमिनल पेन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन है। अगर जैसे कि मेल को फीमेल को अगर मेंस्ट्रुएशन धर्म चक्कर आ रहे हैं तो उसके लिए हम इस पेशेंट को पेन किलर के लिए यूज कर सकते हैं इंजेक्शन को। किडनी स्टोन पेन है तो गुर्दे की पथरी का दर्द भी अगर हो रहा है तो इसको हम इंजेक्शन को दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट हमारा डोजेज कब कब है, इसको 40 से 240 mg प्लस IM दे, ये बस IM दे सकते हैं। इंट्रामास्कुलर जितने भी पेन किलर इंजेक्शन होते हैं उसको हम IM देते हैं, ओके। कभी भी IV नहीं देना जितने भी हमारे पेन किलर इंजेक्शन है, इस बात को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ट्रामाडाल, डाइक्लो, जो भी ये सारी इंजेक्शन है सारी को हम क्या देना है, IM देना है, IV कभी नहीं देना है। अगर आप ट्रामाडाल अगर नॉर्मली अगर पेन किलर पेन हो रहा है तो उसको हम ट्रामाडाल प्लस NS 100 ml NS में धीरे धीरे चला सकते हैं, वो भी रिलीफ हो सकता है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आयरन इंजेक्शन, जो आयरन इंजेक्शन किस लिए यूज करते हैं इसको हम देखते हैं। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन की कमी होने के वाला एनीमिया। अगर आयरन की कमी, जैसे क्या होता है कि आयरन की कमी जिस पेशेंट को, उसको हम क्या क्या इंजेक्शन दे सकते हैं, इसको इंजेक्शन देते हैं आयरन इंजेक्शन, मतलब कि ब्लड की कमी, आयरन इंजेक्शन। इसको आयरन इंजेक्शन और किस लिए यूज़ करते हैं, नेचुरल चीज़ जैसे पालक की सब्जी खाएं, वो लोहे की कढ़ाई में बना के पालक की सब्जी खाएं, उसमें आयरन पाई जाती है, ओके। डोज क्या है इसका, डोज इसका 0.5 mg, और 6 kg के अगर पेशेंट है तो 0.5 mg से 30 mg तक हम दे सकते हैं उस पेशेंट को, ओके। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है डोलोनेक्स इंजेक्शन। डोलोनेक्स इंजेक्शन किस लिए यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं हम उपयोग पेन किलर के लिए। स्वेलिंग अगर है, इन्फ्लामेशन है, अगर कहीं भी इन्फ्लामेशन मतलब कोई स्वेलिंग है पैर में, आँख में, या फिर कहीं भी बॉडी में अगर स्वेलिंग है, इसको हम इंजेक्शन दे सकते हैं। कौन सा इंजेक्शन देते हैं, डोलोनेक्स। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, डोलोनेक्स इंजेक्शन दे सकते हैं। पेन किलर हो रहा है तब भी, पेन हो रहा है, स्वेलिंग है तब भी, ओके। मैक्सिमम इसका डोज है जो हम दे सकते हैं 40 mg। OD में दे सकते हैं, बस एक 24 घंटे में एक बार। कितना देना है 24 घंटे में एक बार देना है। कितनी बार, एक बार देना, वो भी IM देना है, IM देना है, ठीक है। इसको IM देना है, IM मतलब इंट्रामास्कुलर, क्या देना है, इंट्रा मास्कुलर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं अब आगे हम। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, ट्रेनेक्सा यूज किस लिए करते हैं, ब्लड क्लॉट के लिए। ब्लड क्लॉट मीन्स खून का थक्का जमना। अगर किसी पेशेंट को नोजल ब्लीडिंग हो रही है, या फिर किसी पेशेंट को अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है, सीवियर अगर ब्लड आ रहा है, या फिर किसी भी पेशेंट को वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है, या फिर किसी पेशेंट किसी भी प्रकार की चोट लगी या ब्लड ज़्यादा बह रहा, ब्लड नहीं बंद हो रहा है, तो उसको हम ट्रेनेक्सा इंजेक्शन दे के उसका हम ब्लड क्लॉट कर सकते हैं, ब्लड को रोक सकते हैं। डोज क्या है इसका, यू कैन गी OD BD TDS, क्या देते हैं, OD भी दे सकते हैं, BD भी देते हैं, TDS अकॉर्डिंग टू पेशेंट के ब्लीडिंग, जैसे कि ज़रूरत हो सके अकॉर्डिंग OD। हाँ, जिससे मैंने बोला कि पेशेंट के अकॉर्डिंग हम इस इंजेक्शन को पेशेंट को दे सकते हैं, OD BD या TDS। हमने आपको OD BD TDS का मतलब बता दिया है, ओके। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें OD BD एंड TDS। अभी इतने का मतलब बता रहे हैं, मतलब दिन में एक बार, ठीक, इसको 2 बार, और इसको 3 बार। अच्छे से नहीं लिखा रहा है, इसके लिखने का हम व्यवस्था बनाएंगे अभी, ठीक है। ये हमारा हो गया OD BD TDS, इतना मतलब आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें अपने इंजेक्शन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले आप। 12वां नंबर हमारा डेरी फालिन इंजेक्शन। डेरी फालिन इंजेक्शन किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको, यूजेज अस्थमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लस COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको डोजेज क्या है इसका, BD मतलब दिन में 2 बार दे सकते हैं। डेरी फालिन, अगर किसी भी पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को हम डेरी फालिन इंजेक्शन दे सकते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम,
ओके। अस्थमा की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर अगर प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो इसको हम ऑक्सीजन दे के हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारा है फेनिरामाइन। फेनिरामाइन मैलिएट इंजेक्शन जो होता है यूजेस किस लिए करते हैं? इट इज़ एन एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है। इट एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है ये। ड्रग रेसेस दवा से होने वाली मतलब प्रॉब्लम, अगर किसी भी पेशेंट को दवा से कोई रिएक्शन कर जाए, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? दवा से कोई चीज़ रिएक्शन कर जाए इसका मतलब, ठीक है, तो उस पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एलर्जिक कंजसिटिवाइटिस, एलर्जिक नेत्र स्मॉलेस्लोन, अगर नेत्र में कोई प्रॉब्लम, कोई प्रकार की अगर एलर्जी है, ईचिंग हो रही है, पानी आ रही है, या फिर ऐसे इन्फ्लामेशन है, तो उस पेशेंट को भी इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। एविल, जिसको बोलते हैं एविल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। और फूड एलर्जी, अगर किसी पेशेंट को फूड की एलर्जी है उसको लिए भी हम दे सकते हैं। ओके, इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं, सॉरी ट्विस्ट इन डे, हाँ दिन में 2 बार मतलब बीडी दे सकते हैं। अगर डॉक्टर ने बीडी एडवाइस किया तो इसको दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिख रहा है अच्छे से? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है रेनिटाडाइन इंजेक्शन। रेनिटाडाइन इंजेक्शन किसी यूजेज स्टमक अल्सर, पेट का अल्सर हो रहा है, मतलब पेट में कोई अल्सर किसी प्रकार की है, पेट में गैस बना रहा है और पेट में एसिडिटी है, तो इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इंजेक्शन दे सकते हैं। मतलब इसको बोल सकते हैं रेंटेक भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? रेंटेक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको डोजेस क्या है? 1 ml में 20 mg, 2 ml में 50 mg, और BD और TDS दिन में 2 बार, दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रेंटेक बोलते हैं इसको। ये सबसे ज़्यादा सर्जरी में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और जिस वो पेशेंट को लगातार गैस की प्रॉब्लम है और एसिडिटी है, खाना नहीं पच रहा है, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। हमारा 15 नंबर है पेंट्राप्राजोल इंजेक्शन। पेंट्राप्राजोल इंजेक्शन जो होता है इट्स बिलोंग टू प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लासेज। इसका यूज किस लिए करते हैं? GERD, गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़ के लिए यूज कर सकते हैं इसको। और एसिडिटी अगर पेट में बना रहा है, जिससे लोग इनो पीते नहीं, प्रॉब्लम नहीं वो होता है, तो इसके लिए हम भी यूज़ कर सकते हैं पैंट 40। अब गैस अगर पेट में बना रहा है, पेट अगर स्वेलिंग पे आ रही है, इसको पेट अगर स्वेलिंग पे आ रही तो भी हम इसको यूज़ करते हैं इंजेक्शन को। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में पैन 40 mg। ओके, इसको दे सकते हैं कितना? BD और TDS, मतलब दिन में 2 बार, दिन में 3 बार। ओके, नेक्स्ट हमारा हो गया जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन किस लिए यूज़ करते हैं? UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और फिनोमोनिया के लिए यूज़ करते हैं, मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ करते हैं, मेनिंजाइटिस। इसको हम सबसे ज़्यादा सीजर में यूज़ करते हैं, जो हमारे इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है, किल करने के लिए हेल्प करता है। इसको डोजेस क्या है? 2 ml दे सकते हैं। BD और TDS दिन में 2 बार और दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, जिसको बोलते हैं जेंटामाइसिन। क्या बोलते हैं इसको हम? जेंटामाइसिन। ये सबसे ज़्यादा सर्जरी में यूज होता है, सर्जरी पेशेंट को जल्दी से वो उनको हील करें, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें। नेक्स्ट चलते हैं हम अपना। हमारा 16 नंबर है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो होता है यूज किस लिए करते हैं? UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और निमोनिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, और मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और हम इसको सर्जरी के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। किसी पेशेंट को अगर किसी भी प्रकार की सर्जरी हो तो उस पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ क्यों कर सकते हैं? ताकि उस पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उसका घाव जो जल्दी से हील हो जाए। इसका डोज क्या है? इसका डोज यही है 2 ml, और कब देना है? सुबह शाम देना है, और दिन में 3 बार देना है, सुबह शाम दोपहर। ओके, नेक्स्ट हमारा है मेटोक्लोप्रामाइड HCl इंजेक्शन जो होता है। इसको किस लिए यूज कर सकते हैं? जिसको हम बोलते हैं पेरीनॉर्म। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है पेरीनॉर्म, ये पेरीनॉर्म के लिए यूज करते हैं इसको हम, पेरीनॉर्म।
पेरिनॉर्म के लिए यूज़ करते हैं इसको, किस लिए? पेरिनॉर्म, इसको इंजेक्शन भी बोल सकते हैं। इसको मेटोक्लोप्रामाइड होता है। इसका किससे? नोजिया के लिए ले सकते हैं, वोमिटिंग के लिए, इंडिगेशन के लिए। नोजिया और जी अगर वोमिटिंग जी में चला आ रहा है, वोमिटिंग और इंडिगेशन हो रही है, तो इसी प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस इंजेक्शन को पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसको 2 ml देना है, 10 mg, और डाइल्यूट करके दे सकते हो, चाहे जैसे। इसको दिन में 2 बार और 3 बार दे सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है डाइगोसिन इंजेक्शन। इसका यूज किस लिए है? हार्ट फेलियर, हृदय गति रोकना है अगर हो रोक रहा है तो, और इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है, अनियमित हृदय गति, मतलब बिना मतलब का दिल का बहुत धड़कन बहुत तेज बढ़ रही है उसकी, और हार्ट अगर फेलियर हो रहा है, अगर हार्ट से पेशेंट को अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही अनवेंस में, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। इसका डोजेस क्या है? 500 mg प्लस दिन में 1 बार देना है। ओके। नेक्स्ट, अगर किसी भी पेशेंट को, ये देखो पहली बात तो नाइट्रोग्लोराइन है, ये नाइट्रोग्लोराइन है, इंजेक्शन यूज़ करते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NTG भी बोल सकते हैं। आपको NTG के नाम से ज़्यादा सुनने को मिलेगा। ओके, NTG नाम को ज़्यादा सुनने को मिलेगा वहाँ पे, NTG। इसको हम इन्फ्यूजन में चला सकते हैं, और यूज अगर बीपी अगर ज़्यादा है, क्या है, ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट की ज़्यादा है, तो इसको हम एंटीजी का इंजेक्शन इन्फ्यूजन के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज कब कब करते हैं? इसका यूज कैसे, इन्फ्यूजन चलाते कैसे हैं वो देखो। इन्फ्यूजन चलाते कैसे हैं? अगर पेशेंट का बीपी अगर ज़्यादा हाई, पहले 0.6 पे चलाएँगे, फिर 2 पे 2.0 पे चलाएँगे, टू चलाएँगे, 2.2 पे चलाएँगे, 2.8 पे चला भी सकते हैं, 3 पे चला सकते हैं। ऐसे हम पेशेंट को, और 0.3 पे चला सकते हैं। ऐसे हम पेशेंट को इन्फ्यूजन के द्वारा ये इंजेक्शन जो होता है स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं एंटीजी, जैसे हमने आपको बताया शॉर्ट फॉर्म एंटीजी। मेन काम इसका, सीधी सी बात करते हैं, इसको अगर किसी भी पेशेंट का बीपी अगर इंक्रीज है, तो उस पेशेंट को हम ये इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके। अंतिम इंजेक्शन मेरा आ गया डाइजापाम। डाइजापाम इंजेक्शन जो होता है किस लिए यूज करते हैं? एंजाइटी यूजेज, एंजाइटी चिंता अगर किसी पेशेंट को हो रहा है उसके लिए यूज कर सकते हैं। प्लस एल्कोहल विड्रॉल, शराब की लत से छुटकारा, मतलब अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन अगर ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं शराब की लत को छुटकारा के। इसको हम दिन में ट्विस इन ए डे, मतलब दिन में 2 बार देना है, BD देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे अगर प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट को हो, तो हम उसको दे सकते हैं। क्या आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी? तो इस वीडियो को आप बेल आइकन को जरूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियो को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जितने भी पर्सन, जितने भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको हमें तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ।